पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचन और बाकी सारे उस कंपटीशन के लिए अपने सेट से निकल गए होते हैं। जहां आने के बाद वूजी से के कुछ डिसाइपल ने बाईचन के डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, इसलिए वहां पर बाईचन आकर उन्हें सबक सिखाता है, जिसके बाद सभी के सभी उस कंपटीशन के पास आ गए होते हैं ताकि इसे लड़कर वो तियानरू रेल्म के अंदर जा सके। वहां पर और भी अलग अलग सेट के लोग आए होते हैं ताकि सारे लोग यहाँ पर उस कंपटीशन को जीत सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिंगर को देखते हैं जो इस बैटल एरिना के अंदर खड़ी होती है। उसके सामने वही टकला वाला आदमी होता है। जिंगर उससे कह रही थी, क्या तुम सच में मुझे मारोगे? तुम आखिर इतने निर्दय कैसे हो सकते हो? इसलिए उस आदमी ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया होता है और वो वहाँ पर खड़े दूसरे आदमी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तब वहाँ पर एक तीसरा आदमी आता है जो जिंगर से कहता है, देखो तुम अपने जादू के माया जाल में इन दोनों को तो फंसा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं फंसा सकती। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ पर हरा ही दूंगा। जिस पर जिंगर कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब तुम यहाँ पे मेरे पावर का मजा चखना। जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कई सारी मिर्ची पाउडर को लेकर आ गया होता है, जिस पाउडर को वो उस डिसेबल के ऊपर ही फेंक देती है। इस वजह से उस डिसेबल की आंखें ही बहुत ज्यादा जलने लगती है और वो अपनी आंखें बचाते हुए वहां से भाग निकलता है। और इस राउंड को यहाँ पर जिंगर ने जीत लिया होता है। उसने अकेले 3 लोगों को यहाँ पर हरा दिया था। 2 लोग तो आपस में लड़ते हुए हार गए थे, तीसरे को तो उसने मिर्ची फेंक कर हरा दिया। जिसके बाद वो टिकटॉकर यहाँ का दूसरा राउंड अनाउंस करता है कि अब दूसरे राउंड के अंदर किसके फाइट किसके साथ होने वाली है। और अब दूसरी फाइट यहाँ पर प्रिंस की होने वाली थी, इसलिए वो वहाँ पर बैटल एरिना के अंदर आ जाता है, जिसके सामने भी 3 लोग खड़े होते हैं। प्रिंस वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है, तुम तीनों तो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मेरे साथ फाइट करने का मौका मिला है। लेकिन तब वो तीनों, क्या पता शायद वो भी टिकटॉकर हो, वो तो प्रिंस को देखकर ही वहाँ पर पिघल जाते हैं और वहाँ पर गिरते हुए कह रहे होते हैं, हमें प्रिंस से फाइट नहीं करनी। प्रिंस ने तो अपने जादू से हमें यहाँ पर हरा दिया, हम तो उठ ही नहीं पा रहे, ऐसे बंदे से हम कैसे फाइट कर सकते हैं। जो देखकर तो बेचारा प्रिंस भी एकदम हक्का बक्का रह गया था, कह रहे यहाँ पर ये हुआ क्या? मैंने तो इन लोगों को कुछ किया भी नहीं, तो ये लोग यहाँ पे ऐसा लूटपुट क्यों कर रहे हैं? जिसके बाद होस्ट वहाँ पर इस राउंड का विनर प्रिंस को बना देते हैं, जहाँ उसने बिना अटैक किए ही अपने सामने तीनों के तीनों लोगों को वहाँ पर हरा दिया था। तब वहाँ खड़े सारे लोग प्रिंस को देखकर कह रहे होते हैं, जरूर इसने यहाँ पर कोई चीटिंग की, ऐसे कैसे थोड़ी कोई सामने आकर ही बिना फाइट के नीचे गिर जाए, हमें यहाँ पर प्रिंस के खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। तो वहीं बाईचन भी ये देखकर हैरान था कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा रहा तो बाकी लोगों को हमारे बाकी डिसेबल के ऊपर भी शक होने लगेगा। लेकिन वो मास्टर वहाँ पर कह रहा होता है, आप नहीं जानते कि प्रिंस आज तक के कभी भी नहीं हारा है, वो सिर्फ अपने फादर से डरता था, उसके अलावा वो दुनिया में किसी से भी नहीं डरता। हो सकता है उसके बारे में वो 3 लोग पहले से ही जानते होंगे, इसलिए उन्होंने उसके साथ फाइट करने का नहीं डिसाइड किया और बिना फाइट की ही वो वहाँ पर अपने हार मान ली उन लोगों ने। जिसके बाद वो टिकटॉकर वहाँ पर अगली फाइट को भी अनाउंस करने के लिए आता है और ये फाइट यहाँ पर लुओ ली की होने वाली है, जिसके सामने भी 3 लोग होते हैं। लुओ ली को उन तीनों को हराना होगा। तब लुओ ली के पास बिना किसी वेपन की बस एक लकड़ी को देखकर वो लोग वहाँ पर लुओ ली का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि देखो तो जरा, इस बेचारी के पास कोई स्वॉर्ड तक नहीं है, तो लकड़ी से हमसे फाइट करने के लिए आई है, क्या हम भी अपने वेपन को वहाँ से फेंक दें क्या? हमारे तो हाथ ही काफी होंगे इतनी सुंदर सी और छोटी मोटी प्यारी सी लड़की के साथ फाइट करने के लिए। जो सुनकर तो लुओ ली को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है, रुक, अभी तुझे बताती हूँ कि ये छोटी मोटी लड़की क्या कर सकती है। जिसके बाद वो तो एक बंदे को थप्पड़ मारते हुए वहाँ से बहुत दूरी उड़ाकर फेंक देती है। तब ये देखकर वहाँ जो दूसरा आदमी खड़ा होता है वो लुओ ली से कह रहा होता है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की हो, तुम्हारे पास सुंदरता भी है और पावर भी है, तो क्या हम इस कॉम्पिटिशन के बाद थोड़ी मस्ती करने के लिए जा सकते हैं? तब वहाँ पर जो दूसरा डिसेबल खड़ा था वो उस वाले डिसेबल से कह रहा होता है, चुप, मुंह बंद कर ले अपना, ये सुंदर सी लड़की मेरी है, देखता हूँ तू कैसे यहाँ पर ऐसे हाथ भी लगा कर दिखा सकता है। जिसके बाद अब उसने उस डिसेबल के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था और अब यहाँ पर यही दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब लुओ ली जमीन पे इतना जोर से पैर मारती है कि वो दोनों वहाँ से उड़कर बहुत दूर आ जाते हैं और फिर वो उन दोनों से कह रही होती है, तुम मुझे पाना चाहते हो ना, तो देखो अब यहाँ पर तुम मुझे कैसे पा सकते हो, हिम्मत है तो अब मुझे यहाँ पर हाथ लगा कर दिखाओ। जिसके बाद उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करना भी स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, उसकी लकड़ी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था और वो उस ऑरे का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक उन तीनों के ऊपर ही कर देती है, जिस वजह से वो तीनों वहां से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो तीनों उसी टाइम वहां पर मारे जा चुके हैं और इस वजह से यहाँ पर लुओ ली ये राउंड जीत जाती है। अब अगली बारी वहां पर जू शेन की आती है। वो वहां पर आने के बाद लकड़ियां ही ढूंढ रहा होता है कि कौन सी लकड़ी परफेक्ट है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने सामने वाले लोगों को हरा सके। तब उसे वहां पर एक लकड़ी मिल
मिल जाती है, इसलिए वो उसी लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी उस लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए तीनों के तीनों को हरा सके। उसके सामने जो तीनों लोग होते हैं अब वो वहां पर से जूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर क्या अटैक करते हैं इससे पहले जूशियन ने अपनी पावर को वहां पर एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसके स्वॉर्ड के अंदर से भयंकर तरीके से और बाहर निकल रहा था। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि जूशियन ने अपनी लकड़ी को इस स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल तरीके से इन तीनों के ऊपर अटैक कर दिया है, जिस वजह से वो तीनों पूरे बैटल एरिना के ही बाहर जाकर फेंका जाते हैं और इस तरह से जूशियन भी यहाँ का राउंड जीत जाता है। बाइचेन के सभी डिसाइपल तो अभी तक के इस राउंड को जीतते ही जा रहे थे, उन सभी ने अभी अपने सामने के सामने वाले तीन लोगों को हरा दिया था। अब बारी वहाँ पर शियाओ की आती है, इसलिए वो भी वहाँ पर बैटल एरिना के अंदर आ चुकी थी, जिसे एटीट्यूड में चलता हुआ देखकर तो उसके सामने जो तीन लोग खड़े होते हैं वो लोग भी हैरान थे कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, इसके पास तो एटीट्यूड ही इतना है तो पावर की तो बात ही छोड़ दो। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लूली तो अपने हाथ के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकालती है कि उसे लकड़ी की वहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ती और उसने बस हाथ को ही वहाँ पर घुमाते हुए तीनों के तीनों को बैटल एरिना के बाहर उठाकर फेंक दिया था और 1 सेकंड के अंदर तीनों को हराने के बाद शियाओ जिस तरह से एटीट्यूड में आई होती है उसी तरह से एटीट्यूड में वो इस राउंड को जीतते हुए यहाँ से चली भी जाती है। ये देखकर वहाँ खड़े डिसाइपल कह रहे होते हैं आखिर ये लड़की है कौन, इसके पास तो काफी ज्यादा पावर है, इसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि हम तो उस अटैक को देख भी नहीं पाए और इतने फास्ट तरीके से इसने सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन तीनों को वहाँ पर हरा दिया। ये तो सच में कमाल की बात है। इस बाचन का सेट तो अभी तक के किसी से भी नहीं हारा है। उसने अपने जितने भी डिसाइपल को भेजा वो सारे के सारे डिसाइपल हाईएस्ट पॉइंट के साथ यहाँ पर जीतते हुए जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हमें लगता है कि इस कंपटीशन को कोई और नहीं बल्कि बाचन के डिसाइपल जिता देंगे। उसके डिसाइपल तो सच में कमाल के हैं। जिसके बाद वहाँ पर डीमन सेट से किन्यू नाम का एक बंदा आता है। वो वहाँ पर आने के बाद सारे लोगों से कह रहा होता है मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए आया हूँ ताकि कुछ लोगों से एडवाइस ले सकूं कि आखिर वो किस तरह से इतना अच्छे से कंपटीशन लड़ रहे हैं। सारे लोग कहते हैं कि आखिर यहाँ पे डीमन कल्ट वाले लोग क्यों आ रहे हैं, उन्हें तो यहाँ पर आने की परमिशन नहीं। इस वजह से वूजी सेक्ट का जो मास्टर होता है वो भी वहाँ पर किन्यू से कह रहा होता है डीमन सेक्ट वाले लोगों को यहाँ पर आना बिल्कुल मना है, वो लोग इस कॉम्पिटिशन को अटेंड नहीं कर सकते, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब ये सुनकर किन्यू वहाँ पर वूजी सेक्ट के एल्डर से कह रहा होता है चुप, अपना मुंह बंद कर ले, ऐसा कहीं पे रूल नहीं लिखा कि डीमन सेट के लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को नहीं लड़ सकते। इस कंपटीशन में दुनिया में कोई भी क्यों ना हो वो यहाँ पर आकर अपना नाम लिखवा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं कि आखिर वो कहाँ से आता है। इसलिए मैं तो यहाँ पर इस कंपटीशन को लड़कर ही रहूंगा, देखता हूँ मुझे यहाँ पर कौन रोक सकता है। वूजी सेट का मास्टर कह रहा होता है ये कंपटीशन सिर्फ ह्यूमन कल्टीवेटर के लिए ही है, तुम लोगों का यहाँ पर आना बिल्कुल मना है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर इस कंपटीशन को नहीं लड़ने दे सकते। वहीं पायशन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यून को देख रहा होता है कि आखिर ये है कौन। तब जैसे वो उसे चेक करता है उससे पता चलता है कि इस किन्यून के पास तो पावरफुल डिमोनिक बॉडी की पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो वहीं किन्यू वूजी सेक के एल्डर से कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि यहाँ पर तुम डरे हुए हो कि कहीं बाहर का कोई पावरफुल बंदा यहाँ आकर इस कंपटीशन को ना जीत ले, जिस वजह से तुम्हारा सेक्ट यहाँ पर हार जाएगा। इसी वजह से तुम डीमन सेक्ट के लोगों को यहाँ पर ज्वाइन होने नहीं देना चाहते हो। तुम्हारा सेक्ट तो सच में नल्ला है, मुझे तो लगता है कि तुम भी नल्ले होगे, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं, इसलिए तो तुम यहाँ पे इतने ज्यादा घबराए हुए हो। अगर तुम्हारे अंदर पावर होती और तुम्हें कॉन्फिडेंस होता कि तुम कैसे भी करके यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत सकते हो तो तुम दुनिया के किसी भी पावरफुल बंदे को यहाँ पर आने देते ताकि उसके सामने जीता कर दुनिया को ये दिखा सको कि तुम्हारे सेट के पास कितनी ज्यादा पावर है। लेकिन देखो तुम तो यहाँ पर पूरा उल्टा ही काम कर रहे हो, जिस पर तो वूजी सेक के एल्डर के डिसाइपल ही कह रहे होते हैं इसके ने बात तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट कही, ऐसे यहाँ पर इस कंपटीशन को लड़ने देना चाहिए। ये सुनकर वूजी सेक का एल्डर वहाँ पर कह रहा होता है देखो अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उस टाइम मुझे रोकने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। दूसरी तरफ हाओतियान बाचन से पूछ रहा हो मास्टर यहाँ पर सारे लोग डीमन सेट के लोगों से इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं, आखिर वो लोग है कौन। तब वो मास्टर वहाँ पर हाओतियान से कह रहा होता है तुम नहीं जानते डीमन सेट के बारे में, वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंशिएंट टाइम पे तो वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन तब दुनिया को बचाने के लिए उस डीमन सेट से सारे के सारे ह्यूमन सेट के लोगों ने आपस में समझौता किया कि वो कैसे भी करके डीमन सेट को खत्म कर देंगे, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई और तब जाकर डीमन सेट जो अकेला था इतने सारे ह्यूमन सेट के सामने नहीं टिक पाया, जिस वजह से वो वहाँ पर हार गया। लेकिन आज भी ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर डीमन सेट वाला बंदा आ जाए तो उसके सामने कोई भी जल्दी ह्यूमन जो होगा वो टिक नहीं पाएगा, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है और वो सारे के सारे डिमोनिक पावर होती है। आज भी अगर थोड़े बहुत डीमन सेट के लोग यहाँ पर आ जाएं तो वो आसानी के साथ 3 से 4 ह्यूमन सेट को खत्म करके उन पे अपना कब्जा कर सकते हैं। इसी वजह से सारे के सारे लोग डीमन सेट के लोगों से इतने ज्यादा डरते हैं, जिस पर बादशाह मास्टर से कह रहा होता है आप तो ऐसी बात करें जैसे कि आपने खुद ही ह्यूमन की तरफ से डीमन के साथ फाइट की हो, आपको लगता है क्या कोई सच में इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। जिस पर वो मास्टर कह रहा होता है अरे हाँ तुमने बात तो सही कही, मैंने अपनी आंखों से तो इसे नहीं देखा है, हाँ बस इसके बारे में सुना जरूर है और जो सुना था यहाँ पर
आकर तुम दोनों के सामने बक दिया। अब देखो तुम अपना अपना यहाँ पर हिसाब लगा लो कि तुम्हें इस बात पे यकीन करना है या नहीं करना है। लेकिन तब भी बादशाह वहाँ पर हाओतियान से कह रहा होता है अगर तुम्हारी फाइट यहाँ पर इसके न्यून से हो जाए तो जरा खुद का ख्याल रखना। मैंने अभी यहाँ पर इसके न्यून की पावर देखी है, उसके पास पावर बहुत ज्यादा है, उसके पास डिमोनिक बॉडी की पावर है जो कि डीमन पावर से बनी हुई है। तो इसलिए तुम उसे हल्के में लेने की कोशिश मत करना, चाहे वो कितना भी कुछ क्यों ना हो। तुम्हें एनी टाइम थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जिस पर हाओतियान मास्टर से कह रहा होता है मास्टर आप घबराओ मत, कुछ भी क्यों ना हो जाए, जैसे हमारे बाकी डिसाइपल ने सभी को हरा दिया है, मेरी फाइट अगर उसके साथ हुई तो मैं उससे भी हरा दूंगा। जिसके बाद हाओतियान वहां से बैठ लेना के अंदर आ गया। वहां आने के बाद वो किन्यून से कह रहा होता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ मुझसे फाइट करके दिखाओ ना। लेकिन तभी वहां खड़े जो दो डिसाइपल होते हैं वो वहां आने के बाद हाओतियान को ही पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर किन्यू को तो नहीं हरा सकते थे। उन्होंने सोचा कि चलो हाओतियान को ही हरा कर यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं। लेकिन तब वहां पर किन्यू आ जाता है जो उन दोनों को वहां से उठाकर दूर फेंक देता है और फिर उसके बाद हाओतियान को वहां पर से उठाकर खड़ा कर देता है। ये देखकर हाओतियान उससे कह रहा होता है तुम थोड़ा थोड़ा दिखाए तो लड़की की तरह देते हो, लेकिन तुम्हारे पास पावर बहुत ज्यादा है, तुम लोगों को पीटने में जरा से भी कसर नहीं छोड़ते। ये सुनकर तो किन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है क्या कहा तुमने, मैं लड़की की तरह दिखाई देता हूँ? अभी बताता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जरा मुझे वापस से कह के दिखाओ कि मैं लड़की की तरह दिखता हूँ। जो देखकर हाओतियान कहता है मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा तुम लड़की की तरह दिखाई देते हो और हो सकता है कि तुम लड़की ही होगे। ये सुनकर तो किन्यू वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा हाओतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हाओतियान उसके सारे के सारे अटैक से आसानी के साथ बचते जा रहा था और इन दोनों की फाइट का फायदा उठाते हुए वहां पर जो गिरा हुआ डिसाइबल रहता है वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन को सीधा किन्यू की तरफ ही भेजने वाला होता है ताकि वो उसके अंदर चुप जाए, जिस वजह से उसके अंदर पॉइजन फैल जाएगा। लेकिन इस चीज को हाओतियान देख लेता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस वेपन को उठाकर सीधा उसी डिसाइबल की तरफ ही फेंक देता है, जिस वजह से किन्यू की यहाँ पर जान बच जाती है। ये देखकर किन्यू हाओतियान से कह रहा होता है आखिर तुमने मुझे यहाँ पर बचाया क्यों? मैं तो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए ही आया था ना, तो तुमने मुझे बचाकर अपना ही नुकसान क्यों करवा लिया? तब हाओतियान उससे कह रहा होता है मेरे मास्टर कहते हैं कि सबकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, ऐसे उसे बर्बाद कर देना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पर बचाना चाहिए तो मैंने बचा लिया। ये दिन किन्यू वहाँ पर कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ, तुम इस राउंड को जीतते हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर हाओतियान उससे कह रहा होता है अरे यार तुम्हें क्या हो गया, आओ ना यहाँ पर हम दोनों फिर से फाइट करते हैं, हमारी फाइट तो अधूरी रह जाएगी, तुम मेरे ऊपर इस तरह से एहसान नहीं कर सकते। लेकिन वो तो वहाँ पर चला गया होता है, जिस वजह से ये राउंड हाओतियान वहाँ पर जीत जाता है। लेकिन ऐसे जीत कर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था कि भाग यहाँ पर, तो ये राउंड बिल्कुल घटिया हुआ, मैं कितना जोश में यहाँ पर आया था लेकिन मेरा सारा जोश इस किन्यू ने यहाँ पर ठंडा कर दिया। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इस कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड हो रहा था। इस राउंड के अंदर सारे के सारे डिसाइपल को जंगल में एक हिडन फ्लैग को ढूंढना पड़ेगा, जो भी उसे ढूंढेगा वो यहाँ पर जीत जाएगा। ये कॉम्पिटिशन पूरे रात तक के चलने वाला है, जो भी सबसे ज्यादा फ्लैग को ढूंढेगा उसे अगली सुबह विनर घोषित कर दिया जाएगा। तब हम प्रिंस को देखते हैं जो खुद में कह रहा होता है लगता है अब बारी आ चुकी है मुझे अपनी रियल पावर दिखाने की, अब मैं अपनी पावर को दिखाते हुए सारे के सारे फ्लैग को जमा कर लूंगा। लेकिन वो अपनी पावर को दिखाता है इससे पहले वो जैसे अपने हाथ उठाता है वहां पर वो फ्लैग आने लगता है, जो उसकी पावर का नाम सुनते ही अपने आप प्रिंस के पास आते जा रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान रहता है कि अरे यहाँ पर ये हो क्या रहा है, मैंने तो उस फ्लैग को ढूंढा तक नहीं, ये फ्लैग तो अपने आप ही मेरे पास आते जा रहे हैं। और ऐसे ही करते हुए कई सारे फ्लैग वहां पर आ गए होते हैं, जिससे देखकर तो वो भी परेशान था कि अरे यहाँ पर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, कोई मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करने क्यों नहीं देता। साथ ही हम शियाओ को भी देखते हैं जिसने भी वहाँ पर कई सारे फ्लैग को कलेक्ट कर लिया था। तब वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं जो शियाओ से कह रही होती है आपने तो यहाँ पर कई सारे फ्लैग को कलेक्ट कर लिया है, क्या आप हमें भी अपने साथ ले जा सकती हैं ताकि हम भी यहाँ पर कुछ फ्लैग को कलेक्ट कर सकें। जो सुनकर तो शियाओ भी हैरान रहती कि आखिर ये लोग हैं कौन है, यहाँ पर आकर मेरी मदद क्यों मांग रहे हैं। इसलिए वो भी वहाँ पर एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है देखो मेरी मर्जी है, अगर मन किया तो ले जाऊंगी या फिर तुम लोगों को नहीं ले जाऊंगी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।